Morning students, this is the second session of mine on the subject principles and practices of management or principles of management and organization. As I told you in my previous session, what is the syllabus of unit 1, and we will go through the syllabus based on certain points, in which first point would be called definition of management. So here I have quoted some of the very important definitions related to management concept. हम लोग सबसे पहले बच्चों किसी भी सब्जेक्ट का डेफिनेशन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि डेफिनेशंस जो है हमें उस सब्जेक्ट का जो है स्ट्रक्चर बताता है, उस सब्जेक्ट का रेंज बताता है, उस सब्जेक्ट से की क्या ऑब्जेक्टिविटी है, उस सब्जेक्ट को पढ़ने का, उस सब्जेक्ट को समझने का क्या इम्पोर्टेंस है, वो हम लोग थ्रू डेफिनेशन जानते हैं. तो आई हैव स्टार्टेड द सेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट थ्रू द डेफिनेशंस गिवन बाय डिफरेंट मैनेजमेंट स्कॉलर्स, इन विच सबसे पहले हम लोग मैरी पार्कर जो एक बड़ी मैनेजमेंट स्कॉलर थी, उन्होंने एक बहुत सिंपल लाइन में मैनेजमेंट का बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट दिया. अगर आप स्क्रीन को देख रहे हो, हियर यू कैन स्टडी द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल. दिस इज द वन लाइन डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. It's very easy to memorize also. So all the students whosoever are attending or this video, just try to memorize this simplest definition which is given by Mary Parker. अब ये definition दिख बहुत simple रही है, but ये definition बहुत सा बड़ा concept management का वो deal कर रही है. होता क्या है कि suppose if you are working in any organization, और उस ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ यू गेट एनी असाइनमेंट, कोई काम आपको दिया जाता है, वाइल एग्जीक्यूटिंग द वर्क इफ़ इट इज़ टोटली रिलेटेड टू यू ओनली, तो आप उस काम को बहुत परफेक्शन से, बहुत मन लगा के करते हो. अगर वो काम परफेक्शन के आपके अच्छे रिजल्ट दे रहा हो, आपको अच्छी सैलरी, आपको कुछ इंसेंटिव्स दे रहा हो, तो वो परफेक्शन और इंक्रीज कर जाता है. तो आप खुद से इंडिविजुअली अगर कोई काम करते हो, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू एग्जीक्यूट दैट वर्क अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन. आप जितना अच्छा करना चाहते हो आप कर सकते हो. बट यहाँ मैरी पार्कर जी ने बोला है कि द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल. मैनेजमेंट का मतलब होता है कि ये कला है जहाँ पे आप इसी काम को अगर किसी दूसरे टीम मेंबर से करवाना है, अगर उसी परफेक्शन, उसी लेवल से आप दूसरे टीम मेंबर से भी वो काम करवा लेते हो, देन इट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. देन ये बताता है कि ये एक कला है. आप खुद से किसी काम को करो, आप अपनी पूरी एबिलिटी, पूरी स्किल उसमें दिखा दो, दैट इज़ वेरी गुड. बट अगर आपको किसी टीम को चैनलाइज करके काम करवाना है, देन इट बिकम्स डिफरेंट. तब ये एक टफ टास्क हो जाता है. सेम काम आप जो है उसी लेवल पे, उसी परफेक्शन के साथ अगर आप करवा लेते हो दूसरे से, तो ये कला है. यही मैरी पार्कर ने बताया है, द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल. किसी दूसरों से काम करवा लेना ये एक कला है. ठीक है. उसके साथ साथ हम एक और मैनेजमेंट का डेफिनेशन यहाँ हम लोग देखेंगे, दैट इज ऑफ हेरोल्ड कुंज. हेरोल्ड साहब ने उसमें कुछ वर्ड्स और ऐड किए. उन्होंने कहा मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. हियर ही हैज कोटेड 3 more words that is called formally organized group. हम किसी भी काम को जब ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो इन ऑर्गेनाइजेशन यू विल फाइंड वन फॉर्मल ग्रुप in which all the employees are over there. If it is related to any particular department, suppose if it describes HR department, तो HR department एक formal group है. उस group में काम करने वाले सारे लोग HR department को represent करेंगे. In the same manner, if anyone is working in production management, तो production से related जितनी activities हैं उसको करने वाले वो सारे employees production management के group को represent करेंगे. That's why it becomes formally organized group. Why it is called organized? Because in organization you cannot do any work in haphazard manner. It should be systematic. There remains a particular process. उस process के साथ आप step wise किसी काम को execute करते हो, and with quality standards also. If you are compromising with quality, it would be checked in audit also. तो सारा काम जो है properly systematic manner में स्टैंडर्ड जो सिस्टम होता है
स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को करना है इन फॉर्मल ग्रुप। जैसे हम लोग फैमिलीज में अगर रहते हैं तो एक इनफॉर्मल ग्रुप रहता है, कोई काम किसी को अगर फैमिली में असाइन किया गया, अगर वो नहीं कर रहा है तो दैट वर्क वुड ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू समवन एल्स। बट इस पर कहीं कोई इस टाइप का स्ट्रिक्ट नहीं रहता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है कि उस काम को उसी को करना है। बट इन ऑर्गेनाइजेशन इफ एनी वर्क हैज़ टू बी डन बाय एनी पर्टिकुलर ग्रुप, चाहे वो HR डिपार्टमेंट हो या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो या मार्केटिंग मैनेजमेंट हो, किसी सेक्शन में अगर वो आपको काम करना है तो उसी सेक्शन के लोग वो काम करेंगे। दैट कम्स इन ए फॉर्मल ग्रुप। तो हेरोल्ड कुन साहब ने भी यही बात बोली कि ये कला है किसी के साथ, किसी टीम के साथ कोई काम अपने एक्सपेक्टेड रेंज के हिसाब से करवा लो। इफ एम्प्लॉयर नीड्स एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ रेंज ऑफ वर्क जिसमें वो 100% परफेक्शन चाह रहा हो, तो उस एम्प्लॉयर का वो विश कैसे पूरा होगा, तो वो विश तब पूरा होगा जब आप दूसरों से वो काम उसी रेंज में करवा लें। और उसमें दिक्कत क्या होती है, क्योंकि ह्यूमन माइंड्स आर अनप्रेडिक्टेबल। अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग देयर आर सम अदर रिसोर्सेज सपोर्ट ऑल्सो। इफ़ इट लैक्स, अगर उसकी कमी पड़ जाती है तो एज पर एक्सपेक्टेशन जो है हम लोग उस काम को नहीं काम कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, तो आपको ये समझ में